हेलो हाय सलाम, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नवनीत पेपर सोल्यूशन जो 2022 का जो बुकलेट है, जिसमें मैथ्स 2 का जो पेपर है हम वो सॉल्व करने जा रहे हैं। आपके सामने इस वक्त मैथ्स 2 के जो 5 पेपर्स हैं वो आप इस वक्त देख सकते हैं। ये पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज हम जो है फर्स्ट पेपर की हॉट्स क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे पहले हम चाहते हैं कि हॉट्स क्वेश्चन आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए, देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के सोल्यूशन देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जिसमें फर्स्ट पेपर जो जिसके अंदर हमको हॉट्स क्वेश्चन दिए, पहले हम लोग वो सॉल्व करने वाले हैं। जो 5 पेपर्स नॉर्मली इसमें दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट के, तो मैथ्स 1 के तो हमने सॉल्व कर दिए हैं। मैथ्स 2 का जो सीरीज़ अब शुरू होने जा रहा है, ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से जो है इसका स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप ध्यान से देखें, केयरफुली देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो माय डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ क्वेश्चन जो है सबसे पहले लिख रखा है। आप देख सकते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में कि फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की बहुत सारी टाइप्स होती है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगी कि क्वाड्रिलेटरल की कितनी टाइप्स होती हैं, ना। इफ पॉइंट्स ए, बी एंड सी एंड डी, ये चारों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं, आर ज्वाइन सीरियली। अगर लाइन से ए बी सी डी ये जो पॉइंट्स के जिसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं, ये पॉइंट्स हम मिलाते हैं, तो जो फिगर बनेगा वो क्वाड्रिलेटरल का कौन सा टाइप बनेगा ये हमको बताना है ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी हमको कोऑर्डिनेट दिया है, जैसे कि पहला कोऑर्डिनेट दिया -4, -2, इसको हम सपोज कर लेंगे ये x1 y1 है ना। और जो हमारा बी कोऑर्डिनेट है -3, -7, ये हम इसको सपोज कर लेंगे ये x2 y2 है, इस तरह से। और जो सी कोऑर्डिनेट है 3, -2, ये हमारा x3 y3 है ना। ऐसे क्वेश्चंस आपने आपकी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व किए होंगे। डी कोऑर्डिनेट, डी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट है 2, 3, इसको हम x4 y4 ये सपोज कर लेंगे। इस तरह से आपको लिखना है, लेट पॉइंट ए इज x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, इस तरह से आपको सपोज कर लेना है। आपने डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, है ना। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालें। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हम पहले निकालेंगे, रूट में इस तरह से लिखते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, ऐसे आप लिखिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, है ना। देन फिर आप इस तरह से ए बी का अगर डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो ए बी का डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ फार्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखिए कोऑर्डिनेट पुटअप कीजिए, मतलब x2 का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है x2 का, तो -3। अब देखो फॉर्मूले का ये माइनस है तो ये माइनस हमने लगा दिया। x1 क्या है आपका -4 है, तो देखिए फॉर्मूले का माइनस और x1 खुद माइनस में, तो इसलिए माइनस माइनस +4 हो जाएगा ये। तो डायरेक्टली मैं इस तरह से लिख देता हूँ, प्लस y2 क्या है आपका -7 है, लिख दीजिए -7। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, y1 क्या है खुद -2 है, देखिए आप यहाँ पर इस वक्त, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो यहाँ आपको माइनस और प्लस में ध्यान देना है, बहुत से स्टूडेंट्स जो है उसमें गड़बड़ कर देते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए -3 + 4, यहाँ पर जो है माइनस का जो है ऑपरेशन होगा, क्योंकि लेकिन जो सिंबल है वो बड़े नंबर का आएगा, यानी 4 का, यानी 4 में से 3 अगर माइनस हो गया तो 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखो -7 + 2, तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा। दोनों में से कोई भी एक अगर माइनस हो तो माइनस ही होगा, लेकिन सिंबल जो है बड़े नंबर का लगेगा, यानी जो साइन है वो बड़े नंबर का लगेगा। यानी -7 में से प्लस का 2 माइनस हो रहा है, तो ये -5 आ जाएगा और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस तरह से आप देखिए यहाँ पर, इसको हम आगे मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो रूट में 26 आ जाएगा ये, यानी ए बी का डिस्टेंस क्या आ गया, रूट में 26 आ गया। अब हम बी सी का जो है डिस्टेंस फाइंड करेंगे, है ना, BC का डिस्टेंस। तो BC का डिस्टेंस मालूम करने के लिए इसी तरह से जो हमारा फॉर्मूला है, अब लेकिन क्या लिखेंगे हम, x3 - x2 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि B और C के बीच में
बात हो रही है ना, इसलिए प्लस y3 माइनस y2, इस तरह से आप जो है फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप कोऑर्डिनेट पुटअप कीजिए यहाँ पर। तो हमारा x3 क्या है, देखो इस तरह से पहले रूट बना दो। x3 क्या है हमारा 3 है ना, तो 3 फिर माइनस फॉर्मूले का। x2 क्या है आपका -3 है, तो माइनस माइनस से +3 हो जाएगा इस तरह से। अब y3 क्या है आपका -2 है, तो -2 पुट कर दिया हमने। फिर फॉर्मूले का माइनस। y2 क्या है आपका -7 है, तो देखो माइनस माइनस +7 हो जाएगा, इस तरह से हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 + 3 6 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 7 में से 2 माइनस हो जाएगा, माइनस होगा लेकिन जो साइन है वो बड़े नंबर का लगेगा, यानी 5 प्लस में आएगा इस तरह से। अब देखिए 6 का स्क्वायर जो होता है वो हो जाता है 36, और 25 ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 61 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 61, तो BC का डिस्टेंस हमारा 61 आ गया है। इसी तरह से आप C एंड D का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो मैं यहाँ पर CD का डिस्टेंस फाइंड करता हूँ। सेम फॉर्मूला होगा हमारा, बस यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जाएगा। अब x4 माइनस x3 इस तरह से हम फॉर्मूला लगाएंगे, x4 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस फिर y4 माइनस y3 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुटअप कीजिए रूट बनाने के बाद, है ना। x4 क्या हमारा 2 है, 2 फिर फॉर्मूले का माइनस। y3 क्या है हमारा x3 क्या है हमारा 3 है, तो इस तरह से 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y4 क्या है हमारा 3 है, फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे। y3 क्या है जो आपका -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुट कर दिए। अब सिंप्लीफाई करेंगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 - 3 यानी -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 + 2 यानी 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये -1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, तो देखो ये रूट में 26, यानी CD और AB का जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है। देख रहे हैं आप, CD और AB का डिस्टेंस सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, A और D का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, A और D का, है ना। तो उस हिसाब से फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर AD का इस तरह से लिखेंगे, AD का डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू, तो A और D के डिस्टेंस में क्या फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, x4 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट देख लीजिए आप, है ना। x4 क्या है आपका, x4 आपका है 2 और x1 क्या है आपका -4, तो 2 माइनस माइनस +4, तो 2 + 4 डायरेक्टली इस तरह से लिखेंगे हम लोग, है ना, प्लस y4 माइनस y1। अब y4 क्या है आपका 3 है ना, 3 फिर फॉर्मूले का माइनस, y1 जो है आपका -2 है ना, तो ये हो जाएगा आपका +2 इस तरह से। इसको अब सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 2 + 4 6 का होल स्क्वायर और 3 + 2 यानी 5 का होल स्क्वायर। तो ये इस तरह से 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 25, इनको भी जब ऐड करेंगे तो देखो 61 हो जाएगा। यानी BC और AD का जो डिस्टेंस है वो सेम आ रहा है। आप इस तरह से बता सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CD इज इक्वल टू √26, है ना, दोनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है। इसी तरह से BC, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD इज इक्वल टू दोनों 61। तो इस बेसिस पर हम जो ये बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। वैसे हम इनके डायगोनल का डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर ये जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसकी बेस पर अगर हम इस तरह से बना लेते, ऐसे ऐसे बना लेते ABCD, है ना, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगल नहीं है, हाँ ये रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल जैसा शेप बना लिया, तो आप ऐसा ना सोचें कि ये रेक्टेंगल है ना। ये हमको बस टाइप बताना है कि कौन सा है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं इसके अपोजिट साइड्स के जो लेंथ है वो सेम आ रहे हैं, यानी ABCD। तो ये डिस्टेंस हमको सेम मिला, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमको सेम मिला। आप इसका AC और BD का भी डायगोनल का जो डिस्टेंस है वो निकाल के देख सकते हैं, है ना। फिलहाल हम यहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज़ हमको मिली है इस बेस पर, देयरफॉर द गिवन या
quadrilateral ABCD is a parallelogram। हम इस तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है। तो बस डिस्टेंस फार्मूला जो है वो यूज़ हुआ है यहाँ पर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर फिनिश हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सर्कल चैप्टर से है। सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी जो सेगमेंट है ये डायमीटर है, पी इज अ सेंटर, सेगमेंट ए सी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, अ सीकेंट थ्रो पॉइंट पी से एक सीकेंट बन रहा है जो कि पी डी है, एंड पैरेलल टू सेगमेंट ए सी के पैरेलल है, इंटरसेक्ट द टेंजेंट, इंटरसेक्ट कर रहा है जो टेंजेंट पर, द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट सी, जो पॉइंट सी से जो टेंजेंट बनाया है वहाँ पर पॉइंट डी पर ये टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो टेंजेंट है देखो, पॉइंट सी से जो टच कर रहा है सर्कल को, और पॉइंट बी से जो सर्कल को टच कर रहा है। प्रूव दैट, क्या बोला है, प्रूव दैट डी बी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। डी बी जो है इसको टेंजेंट प्रूव करना है हमको, कि ये सर्कल का टेंजेंट है, ऐसा प्रूव करना है। तो सबसे पहला आप जो अगर ऑब्जर्वेशन जो कर रहे हैं आप क्वेश्चन को देखकर, तो आप यहाँ देख सकते हैं पी सी और पी ए ये दोनों जो है ये सर्कल के रेडियस है ना। तो हम यहाँ बता सकते हैं पी सी एंड पी ए बोथ आर इक्वल। रीज़न क्या है, रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल की ये रेडियस है ना। तो ये हमारा पहला रीज़न हो गया। दूसरा हम ये बता सकते हैं कि अगर आप ये ट्रायंगल को देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला है ना, इसमें जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ देखो ये वाला, इस ट्रायंगल के अंदर जब दो साइड इक्वल हो जाते हैं तो दो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला है ना। तो इनका नाम हम लेंगे यहाँ पर एंगल पी सी ए है ना, एंगल पी सी इक्वल बताएंगे हम एंगल पी ए सी से। इक्वल है मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो ये किस बिना पर, मतलब किस रीज़न इसका क्या होगा, इसका रीज़न होगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। रीज़न क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड और दो एंगल इक्वल होते हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। और अगर हमको जो है इसमें देखो एक लाइन बोला गया कि अ सीकेंट थ्रू पॉइंट पी एंड पैरेलल टू सेगमेंट ए सी। पॉइंट पी से एक सीकेंट बनाया गया जिसको पी डी बोला है, ये पैरेलल है ए सी से, है ना। तो ये हमको ये पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे, ए सी इज़ अ पैरेलल टू पी डी। अब दो भी ये क्या है, गिवन पॉइंट है हमारा, ये रीज़न इसका क्या रहेगा, गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया था ना। जब दो साइड पैरेलल होते हैं तो 9th क्लास में हमने पढ़ा है, वहाँ पर दो अल्टरनेट एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं, है ना। तो अल्टरनेट एंगल देखो नॉर्मली जेड बनता है, ए सी पी और सी पी डी, देखो ये जेड बन रहा है ना इस तरह से, है ना। अगर मैं आपको ऐसे बना कर दिखाऊँ, देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो जेड बन रहा है ना। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो ये अल्टरनेट एंगल है, इसका नाम हम इस तरह से लेंगे पी सी ए, हम इसको कॉन्ग्रुएंट बताएंगे एंगल सी पी डी से। यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, है ना। ये रीज़न आप ध्यान से लिखिए। अच्छा, यहाँ पर हमने जो पॉइंट लिखा, मतलब एंगल लिखा, इसका पॉइंट 1 दे दीजिए। यहाँ पर जो हमने जो पॉइंट लिखा इसको पॉइंट नंबर 2, रीज़न 2 दे दीजिए। यहाँ पर एक और एंगल है, जैसे कि हमने बताया आपको करस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल आप फिगर में देखिए पी ए सी ये वाला एंगल है ना, और यहाँ पर ये एंगल बनेगा। तो देखो पी ए सी, ये कॉन्ग्रुएंट बताएंगे हम एंगल बी पी डी, देखा बी पी डी, ये वाला एंगल दिख रहा है दो पैरेलल लाइन के बीच में। ये एफ नॉर्मली एफ शेप का बनता है इस तरह से, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पर रीज़न लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल, ये रीज़न हो गया, है। इसको पॉइंट नंबर 3 बोल दीजिए आप। अब आप पॉइंट नंबर 1 2 3 को ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 1 2 3 को, यहाँ पर एंगल पी ए सी देखो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर एंगल पी ए सी दिख रहा है ना। एंगल पी ए सी जो है पहला वाला, ये पी सी ए के इक्वल है, और ये पी ए सी बी पी डी के इक्वल है ना। तो पी ए सी
का ये एंगल दोनों सेम हो जाएंगे PCA, लेकिन PCA किसके बराबर है? CPD के बराबर है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल CPD इक्वल हो जाएगा या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल BPD से। यहाँ पर हम बोलेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट। ये जो 3 स्टेटमेंट हमने लिखे हैं इसकी बेसिस पर हम ये दोनों एंगल को बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब आप गौर से देखिए फिगर के अंदर इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है CPD ये वाला, इसको मैं जो है अलग कलर से आपको दर्शाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि हम यहाँ पर देंगे ये वाला कलर, पीच कलर जो भी है, ये वाला देखो, ये एंगल, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल यहाँ पर इसमें आप गौर से देखिए CPD और BPD ये दोनों ट्रायंगल में जिसको हमने पिंक कलर दिया है ना, इसको देखिए आप, इन दोनों ट्रायंगल को हम जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो इनके जो CD और BD जो सेगमेंट है ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। और यही तो हमको बताना है कि एंगल जब ये CD इक्वल रहेगा, क्योंकि CD तो टेंजेंट है, तो इसी तरह से DB भी जो टेंजेंट होगा। और यही हमको यहाँ प्रूफ करना है कि DB टेंजेंट है या नहीं सर्कल का। तो चलिए आइए अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको फिगर आपके सामने रखना होगा, क्योंकि इस तरह से पेज जो है बार बार ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते, है ना। तो अब हम 2 ट्रायंगल के बीच में बात करें, ट्रायंगल CPD एंड ट्रायंगल BPD। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, जो हमने पॉइंट नंबर 4 में लिखा ना, देखो ये रहेगा, क्योंकि इसी ट्रायंगल के एंगल है। CPD कॉन्ग्रुएंट है एंगल BPD के। यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम 4, ये स्टेटमेंट नंबर 4 है, फ्रॉम 4 स्टेटमेंट नंबर 4। अब सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एक हमने जो है इसमें एंगल ले लिया, तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, PD जो है इसमें कॉमन रहेगा, सेगमेंट PD इज कॉमन टू सेगमेंट PD। अगर आप फिगर में गौर से देखें, देखो दोनों में PD जो है कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ये PD, ये कॉमन है दोनों में, इसलिए हमने यहाँ लिखेंगे कॉमन साइड, कॉमन इन बोथ, ये कॉमन है ना। नंबर 3, तीसरा रीज़न हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली किसी भी 2 ट्रायंगल पेयर ऑफ ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए अपने 9th क्लास में जो है बहुत सारे टेस्ट के बारे में पढ़ा होगा, SAS टेस्ट, SSS टेस्ट, AAA टेस्ट, है ना, SAA टेस्ट या AAS टेस्ट। तो अलग अलग टेस्ट आपने पढ़े होंगे, तो वही चीज़ का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है यहाँ पर। तो एंगल साइड हो गया। अब आप एक और जो है साइड का बोल सकते हैं, जैसे कि PC इज कॉन्ग्रुएंट टू PB, दोनों जो है रेडियाई ऑफ अ सेम सर्कल है ना। ये पहले भी लिख सकते थे हम पॉइंट, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, तो यहाँ पर हमने जो है SAS टेस्ट हम यहाँ बोल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो होगा हमारा, इसमें हम बताएंगे कि जो दोनों ट्रायंगल है CPD ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं ट्रायंगल BPD से। और यहाँ पर हम टेस्ट देंगे SAS टेस्ट। क्यों देंगे, क्योंकि देखो हमने एक एंगल लिखा और बाद में 2 साइड लिखे, है ना, तो SAS टेस्ट हम बोलेंगे। जब दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो इसकी जो एंगल है जैसे कि PCD है ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल PBD से। आपको देखो ये जब मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको आपके सामने वो फिगर सामने रखना है ना, वो फिगर सामने रखना है, तो आपको समझ में आएगा। देखो अब ये जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, ये उसी के एंगल्स है। तो यहाँ पर आप बताएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, आप लोग को फुल फॉर्म लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इस तरह से लिखना है आपको। अब आप देखेंगे गौर से एंगल जो PCD है, चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर हम लोग को समझने के लिए इसको है ना मैं नीचे ले ही लेता हूँ, ताकि आप लोगों को देखिए ये यहाँ पर हमने जो एंगल आपको बोला है, एंगल PCD यहाँ देख सकते हैं आप, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, हमने आपके लिए लेकर आ गए यहाँ पर नीचे फिगर को। PCD जो है ये 90 डिग्री का है बाय द टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम है ना, टेंजेंट एंड रेडियस थ्योरम
शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं। देखो ये टेंजेंट है PC और ये CD जो है PC जो है रेडियस है और CD जो है टेंजेंट है, और टेंजेंट रेडियस एक दूसरे पर जो है परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए जो है ये PCD 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी तरह से देयरफॉर हम बोलेंगे एंगल PBD भी जो है 90 डिग्री का रहेगा, है ना। ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का रहेगा बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ द, या फिर टेंजेंट थ्योरम इस तरह से बोल सकते हैं, है ना। देयरफॉर बाय टेंजेंट रेडियस थ्योरम लाइन BD, यहाँ प्रूफ हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। लाइन BD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो देखा आपने किस तरह से हमने रीज़न लिखे, ये बस आपको आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने है। वीडियो को रुका कर आपको लिखना होगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको समझ में आ सके, है ना। मुझे पता है मेरी राइटिंग इतनी ख़ास नहीं है, आप मुझसे अच्छा लिखते होंगे, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको बिल्कुल हम इजी देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। देखिए क्या बोला है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो नॉर्मली रोम्बस ये होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल। तो हम आपके लिए जो है समझाने के लिए पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने पहले बना लिया आप लोगों के लिए, जैसे कि इसका नाम दे देंगे ABC एंड D। इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को कट कर रहे हैं। देखो ये पहला AC डायगोनल है, दूसरा BD डायगोनल है। यहाँ पर 90 डिग्री का समझ लो एंगल बन रहे हैं हर तरफ, यहाँ पर भी, इस तरफ, सब तरफ से एंगल बन रहा है। और ये पॉइंट समझ लीजिए O है। ये पॉइंट क्या है, O है, जहाँ पर ये दोनों जो डायगोनल्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो गिवन पॉइंट हमारे देखो थ्योरम जैसा सॉल्व करना है, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है, इस तरह से हमको थ्योरम जैसे सॉल्व करना है। जैसे गिवन पॉइंट सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल हमको बोला गया है वो हमने जो बनाया यहाँ पर वो है ABCD इज एनी क्वाड्रिलेटरल, है ना। कोई भी मतलब क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल इस तरह से आपको लिखना है। क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट A, बट एट पॉइंट O ऐसा लिखना है ना। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, ऐसे हम बताएंगे। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए प्रूफ कैसे करना है, वो लाइन कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ से लिखा प्रूफ दैट, क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या, जैसे कि AB का अपोजिट क्या DC है, तो इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस सम बोला है ना, इसलिए प्लस AB और CD का स्क्वायर इज इक्वल टू जो दूसरे अपोजिट है, जैसे कि AD और BC, तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इन दोनों का इस तरह से प्रूफ करना है। अपोजिट साइड्स का सम और उसका इन दोनों का स्क्वायर वो इक्वल बताना है। तो प्रूफ करेंगे सबसे पहले। प्रूफ देखिए यहाँ से, प्रूफ जब स्टार्ट होगा तो जो फेवरेट थियरम है हमारा पाइथागोरस थियरम, है ना, 7th क्लास से हम पढ़ रहे हैं। तो जो सबसे पहला हमारा ट्राइंगल है AOB, ये वाला, इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल AOB, है ना, इन ट्राइंगल AOB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थियरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कैसे करते हैं, पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर हम लिखते हैं। तो हाइपोटेनस कौन होता है, 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बाद आप AO लिखे पहले, यहाँ OB लिखे, तो A स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, है ना। इतने से ट्राइंगल में हम लोग को जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाना था, तो हमने लगा दिया, हो गया। अब इसी तरह से जो ऊपर वाला ट्राइंगल है COD, इसमें भी हम लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल COD यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम, ये आप कॉपी करें इस तरह से, है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बनेगी। तो देखो इसमें भी जो है सी डी का स्क्वायर पहले हम लिखेंगे, है ना। क्या लिखेंगे? सी डी का स्क्वायर पहले लिखेंगे, क्योंकि सी डी यहाँ पर देखो ना 90 डिग्री के अपोजिट का साइड जो है वो हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो इसलिए सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सी ओ का स्क्वायर प्लस डी ओ का स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, मान लीजिए। तो 2 इक्वेशन इस तरह से बन गई। अगर आप गौर करें, दूसरे भी वैसे ट्राइंगल्स भी जो है 90 डिग्री के, इसमें भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। हमको आंसर जल्दी मिल जाएगा, शॉर्ट में मिल जाएगा। देखो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का आंसर क्या था? ये था ना, ये पूरा उठा के यहाँ लिख दो, ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस जो लगाया ना हमने, ये वाला प्लस यहाँ पे लगाया। सी डी का आंसर क्या है? ये है, लिख दो यहाँ पर सी ओ स्क्वायर प्लस डी ओ स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, है ना। अब क्या करेंगे आप, सेम जो पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे हमने AOB में और COD में लगाया, वैसे ही हम जो है अब क्या करेंगे, AOD में लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे इधर पे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, नीचे नीचे लिखूँगा तो आप लोगों को थोड़ा सा चले जाने दे, नीचे ही लिख लेता हूँ, है ना। इन ट्राइंगल AOD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है हम यहाँ पर AOD में लगाने वाले हैं। तो फिगर आपके सामने होना ज़रूरी है। AOD में AD जो है आपका क्या होगा, हाइपोटेनियस होने वाला है, तो AD का स्क्वायर पहले लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या लिखेंगे? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बाद क्या लिखेंगे, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर समझ लीजिए 4 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से ये वाला जो ट्राइंगल है BOC या COB जो आप बोले इसको, इसके अंदर भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और यहाँ पर BC जो होगा हमारा हाइपोटेनियस होने वाला है। चलिए, इन ट्राइंगल COB, है ना, सेम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ऐसा पूरा लिख देना आप। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 को जो है ऐड कर देंगे, या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 एंड 5 को ऐड करेंगे तो कैसे दिखेगा, AD स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, AD का आंसर क्या है, AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर प्लस BC का आंसर क्या है, BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर आप जो है ये 5 हो गया ना, तो ये 6 हो गया हमारी। आप गौर से देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड 6, गौर से देखिए, AO AO, OB OB, CO CO, DO DO, सेम है ना इक्वेशन नंबर 3 एंड 6। तो हम ये बोल सकते हैं कि AD स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर, देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल आ गया है AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। यही प्रूफ करना था ना हमको, देखिए गौर से, यही प्रूफ करना था हमको, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ, कितना सिंपल था। पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किया हमने, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, बहुत ही सिंपल और आसान, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर आप वीडियो को रुका कर भी लिख सकते हैं, है ना। बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया हमने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के 3 क्वेश्चन जो है यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे नॉर्मली हमको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 2 दिए होते हैं, 1 करना होता है ना, आपको तो पता ही है। तो हम ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है, ये अब हम जो है सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके सामने इस वक्त जो है लिखा हुआ है। तो आप अगर यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं तो देखो फिगर भी जो बना हुआ है ये ट्रेपेजियम बना हुआ है। ट्रेपेजियम के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसमें 2 पेयर ऑफ साइड्स ही पैरेलल होते हैं, बाकी दूसरे जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल नहीं है। जैसे कि आप ये देखिए PS और QR को देखें, ये आगे जाके ऐसा लगता है कि मिल जाएंगे ये, है ना। लेकिन PQ और SR को देखिए आप, ये पैरेलल है, ये नहीं ज्वाइन होते हैं। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है SR और PQ पैरेलल है। हमको
दिया है कि एंगल एस 45 डिग्री है और एंगल आर जो है 30 डिग्री है। यहाँ पर कुछ साइड्स के वैल्यू दिए गए हैं, जैसे कि पी क्यू का वैल्यू 4 है यहाँ पर दिया है, और क्यू आर का वैल्यू 12 है यहाँ दिया है। तो हमको बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये एस आर का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? तो चलिए सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सोचना सिखाता हूँ। अगर आप गौर करेंगे इस फिगर के अंदर, देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल क्यू बी आर बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्यू बी आर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे सर, क्योंकि देखो ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और तीनों सम ऑफ 3 एंगल्स जो होता है वो 180 होता है ना। तो जब ये 90 हो जाएगा तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, है ना। तो कैसे पता चलेगा ये एंगल? 90 में से जो हमको वैल्यू एंगल का दिया है उसको माइनस कर लीजिए, जो नंबर बचेगा वो थर्ड एंगल का मेजरमेंट होगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से निकालते हैं। तो ये 90 है, अगर ये 30 दिया है तो 90 में से 30 माइनस कर दो, ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ हम 30 60 90 थ्योरम जो 9th क्लास में हमने पढ़ा है वो हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो हमको ये बी आर का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो जब बी आर का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, फिर हमको ए बी का वैल्यू फाइंड करना होगा, फिर हम एस ए का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर सारी वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, तो एस आर जो हमको फाइंड करने बोला है वो हम उसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले इन ट्राइंगल क्यू बी आर, ध्यान से देखिए क्यू बी आर में हम पहले बताएंगे कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है ना, और एंगल आर जो है वो 30 डिग्री है। सो देयरफॉर एंगल क्यू जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर बाय 30 60 90 थ्योरम, बाय 30 60 90 थ्योरम, थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म THM लिख रहा हूँ मैं। तो अपोजिट ऑफ एंगल 30, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं अपोजिट ऑफ एंगल 30 यानी एंगल आर जो 30 डिग्री है, इसके अपोजिट कौन है? बी क्यू है। ये नॉर्मली क्या होता है मालूम है? 1/2 टाइम्स होता है हाइपोटेनस का। हाइपोटेनस कौन है? 90 डिग्री के अपोजिट वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं। तो यहाँ क्यू आर हम लिखेंगे क्यू आर। और 60 डिग्री का जो अपोजिट होता है, 60 डिग्री कौन है यहाँ पर? एंगल क्यू है, तो एंगल क्यू अपोजिट टू ऑफ एंगल 60 या एंगल क्यू, है ना। तो एंगल क्यू के सामने वाला कौन है? वो है बी आर। क्या है? बी आर है। ये होता है √3/2 टाइम्स किसका होता है? हाइपोटेनस यानी क्यू आर का। अब क्यू आर का वैल्यू हमको दोनों में दिया है तो दोनों में रख दो। तो 1/2 इंटू क्यू आर का वैल्यू 12, तो 2 1 2 2 6 12, तो 6 आ गया बी क्यू का वैल्यू। और यहाँ पर भी अगर हम रखते हैं तो √3/2 इंटू 12, तो 2 1 2 2 6 12, तो 6√3 यहाँ पर बी आर का वैल्यू आ जाएगा। तो 6√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6√3 ये बी आर का वैल्यू, और बी क्यू का वैल्यू 6 आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बीच में जो ये बना है क्वाड्रिलेटरल PQBA, इसको हम कंसीडर करते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, कि ये रेक्टेंगल है ना। हम क्या बोलते हैं कि भाई रेक्टेंगल है ना, ऐसा बताएंगे। क्वाड्रिलेटरल PQBA इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ऐसे हम बताएंगे। तो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो अभी PQ का वैल्यू अगर हम इक्वल बताएंगे किसको? AB से, तो PQ का वैल्यू 4 है तो AB का वैल्यू भी 4 हो जाएगा, है ना। और QB या BQ ये इक्वल रहेगा PA से, है ना। तो ये जो है ये भी 6 हो जाएगा, है क्या नहीं। तो यहाँ पर AB का वैल्यू भी जो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो देखो दो साइड्स का वैल्यू आ गया। अब बस SA बचा है हमारे पास। SA का वैल्यू अगर फाइंड हो गया तो हम पूरा SR का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये सब वैल्यू प्लस करके, है ना। तो अब ये PAS ट्राइंगल में हमको बात करनी पड़ेगी, है ना। तो PAS ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PAS, गौर से देखिए इन ट्राइंगल PAS, ये 90 डिग्री का एंगल है A और ये 45 है। तो 90 में से 45 माइनस कर दो तो ये एंगल का वैल्यू आ जाएगा। तो 90 में से 45 जाता है तो 45 बचता है ना। 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि राइट एंगल ट्राइंगल जिसके एंगल 45 45 90 होते हैं, तो इसमें जो हर परपेंडिकुलर साइड होता है, जैसे कि SA परपेंडिकुलर है PA पर और PA परपेंडिकुलर है SA पर, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, जब भी तो ये 90 डिग्री एंगल A बन रहा है ना। तो इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 टाइम्स होता है हाइपोटेनस का। तो वही हमको यूज़ करना है बाय 45 45 90 थ्योरम।
तो हम यहाँ बताएंगे एंगल ए जो है 90 डिग्री एंड एंगल एस है ना एंड एंगल पी बोथ आर सेम, बोथ आर 45 डिग्री, देयरफॉर बाय 45 45 90 थ्योरम है ना, थ्योरम। तो कैसा होगा, इसमें दोनों जो साइड्स होंगे इसमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम डायरेक्ट ऐसा बता सकते हैं कि जब जिस ट्रायंगल के अंदर जब दो एंगल सेम होते हैं, दो एंगल सेम होते हैं, दो साइड्स के वैल्यू भी सेम होंगे है ना, तो ये 6 था तो ये भी 6 हो गया था ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल हमने इसको सपोज किया था, ये 4 था तो ये 4 था, ये 6 था तो ये 6 था, तो जब ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा ना, है क्या नहीं, ये भी 6 हो जाएगा। तो हमको ऐसे का वैल्यू मिल गया है ना, पी ए एंड एस ए है ना, देयरफॉर पी एंगल नहीं बताएंगे, पी ए एंड एस ए ये दोनों क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो एस आर हमको फाइंड करना है उसके लिए हम सबको प्लस करेंगे, पहले एस ए को प्लस करेंगे, फिर ए बी को प्लस करेंगे, फिर बी आर को प्लस करेंगे, सारी वैल्यू प्लस कर देंगे। तो एस ए क्या है हमारे पास 6 है, ए बी क्या है हमारे पास 4 है, और बी आर क्या है हमारे पास 6√3 है। अब आप देखिए 6 + 4 जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, और ये 6√3 ऐसे ही रहेगा, तो इसका जो सम है समझ लो यही आ चुका है, यही वैल्यू है हमारे एस आर का। अब आप सोचेंगे कि 10 के अंदर 6 + √3 क्यों प्लस नहीं होगा, क्योंकि देखो वो रूट वाला नंबर है 6√3, इसके पास सर्ड्स मतलब इसको बोलेंगे हम, 9th क्लास में अपने अलजेब्रा में चैप्टर 2 पढ़ा होगा सर्ड्स है ना, इसमें नॉर्मल जो नंबर होते हैं वो ऐड नहीं होते है ना, तो इस तरह से हमारा यहाँ फाइनल आंसर यहाँ पर। और पी ए एस ट्राइंगल के अंदर तो 45 45 90 हम लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एकदम सिंपली ये इस तरह से सॉल्व हो चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को रुकाकर आप लिखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है और आउट ऑफ दी टेक्स्ट बुक है, बट हमारे सिलेबस पर भी ही बेस्ड है और स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चन जो है पढ़ना है, रीड करना है, तो आप समझ जाएंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी दोनों जो है उनका बेस ये जो बी सी है कॉमन है, तो इससे हमको रिकॉल हो जाना चाहिए कि ये फर्स्ट चैप्टर का ही जो है क्वेश्चन है। प्रूव दैट, प्रूफ भी बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी दोनों का जब एरिया प्रोपोर्शन में रखेंगे तो ए ओ और डी ओ के प्रोपोर्शन के बराबर आना चाहिए, ए ओ और डी ओ इसके बराबर आना चाहिए। तो हमको यहाँ पर है ना एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचेंगे इस तरह से ताकि ये 90 डिग्री एंगल बने इस तरह पे ऐसे ए पी, और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे, इसको मान लो हम डी क्यू बोलेंगे है ना। तो ऐसे परपेंडिकुलर अगर हम खींचते हैं तो यहाँ पर हमारे परपेंडिकुलर बनाने से यहाँ पर ऊपर वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए पी बन जाएगा, नीचे वाले ट्रायंगल का जो है मतलब हाइट या परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं डी पी डी क्यू बन जाएगा है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल का ए पी, नीचे वाले ट्रायंगल का डी क्यू। और यहाँ पर हम जो है बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पहले हम लिख देते हैं कि जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, सेगमेंट ए पी हमने परपेंडिकुलर बनाया है साइड बी सी पर है ना, तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा पॉइंट बी पी सी एक लाइन पर हो जाएगा है ना, एंड सेगमेंट डी क्यू हमने परपेंडिकुलर बनाया है साइड बी सी पर, ये हमको इस तरह से लिखना होगा। और यहाँ पर भी हम बताएंगे बी क्यू सी के कोलिनियर पॉइंट है। अब दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और नीचे वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल डी बी सी, दोनों के जो बेस है वो कॉमन है। जब दोनों ट्रायंगल के बेस कॉमन होते हैं तो जब ऐसे ट्रायंगल्स के जब एरिया प्रोपोर्शन में रखते हैं तो हाइट्स के प्रोपोर्शन के बराबर होते हैं। आपने ये बेसिक चीज़ चैप्टर 1 में पढ़ी होगी सिमिलैरिटी में। तो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का प्रोपोर्शन लिखेंगे हम ट्रायंगल डी बी सी के साथ, या बी डी सी है ना, बी डी सी नाम है ना, बी डी सी के साथ। तो इसमें बेस तो कॉमन है तो इसके ए पी अपॉन डी क्यू ऐसे हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे बेस आर कॉमन है ना, ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस, ट्रायंगल हैविंग कॉमन बेस ऐसे लिखेंगे हम, कॉमन बेस, ये रीज़न लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको तो ए अपॉन डी ओ लाना है, लेकिन हमने तो ए पी अपॉन डी क्यू लिखा है। तो अब क्या करेंगे,
तो यहाँ पर जो है अगर आप गौर से देखिए छोटे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, APO और DQO बन रहा है, APO और DQO। इन दोनों को जो है हम सिमिलर प्रूफ करेंगे, है ना, सिमिलर प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल DQO। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ एंगल्स होना चाहिए। तो 2 पेयर ऑफ एंगल कैसे मिलेंगे, देखो ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं, दिख रहा है, इसी ट्राइंगल में बन रहे हैं ना APO में। तो APO एंगल और DQO एंगल ये दोनों 90 डिग्री के हैं और ये वर्टिकली अपोजिट। 2 पेयर ऑफ एंगल्स हो गए हमारे पास, तो लिख डालते हैं यहाँ पर। तो पहले लिखेंगे एंगल APO, ये कॉन्ग्रुएंट बताएंगे एंगल DQO से, है ना, बोथ आर 90 डिग्री, ऐसा लिखेंगे, बोथ आर, दोनों जो है वो 90 डिग्री के हैं। ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा जो पेयर ऑफ एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट, है ना, जो नॉर्मली एक्स बनते हैं इस तरह से, ऐसे वाले एंगल्स एक्स बनते हैं उसको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। तो AOP उसका नाम है, AOP ट्राइंगल, फिगर सामने रखना होगा, AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एंगल DOQ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे लिखना है। तो 2 पेयर ऑफ एंगल हमने लिख लिए। थर्ड पॉइंट में हमारा ट्राइंगल जो होगा वो सिमिलर प्रूव हो जाएगा। ट्राइंगल APO सिमिलर हो चुका है ट्राइंगल DQO से, सिमिलर हो गया। कौन से टेस्ट आएंगी, AA टेस्ट आएंगी, क्योंकि दोनों एंगल लिखे हमने, तो AA टेस्ट। अब जब ट्राइंगल जो है हमारे सिमिलर प्रूव हो चुके हैं, तो फोर्थ पॉइंट में नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद उसके साइड्स प्रोपोर्शन में रखते हैं। तो AP अपॉन DQ, देखो रख दिए AP अपॉन DQ। फिर PO अपॉन QO, PO अपॉन QO रख दिए। फिर AO अपॉन DO, AO अपॉन DO, है ना। यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म में लिखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना, इस तरह से लिखना। ये हो गया। अब जो हमारा ये वाला स्टेप है, मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था हमारा, ये बड़ा वाला, इसको हम कैरी करते हैं नीचे। एक बार फिर से लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC, है ना, DBC था ना, DBC या BDC, जो DBC था। यहाँ पर हमने क्या लिखा था यहाँ पे AP अपॉन DQ। तो आप देखिए AP अपॉन DQ PO अपॉन OQ और AO अपॉन DO के बराबर है। तो हमको जो चाहिए यहाँ पर AO अपॉन DO चाहिए ना, तो वही लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। जब AP अपॉन DQ AO अपॉन DO के बराबर है, तो हम यहाँ पर AO अपॉन DO लिख देंगे। क्या लिख देंगे, AO अपॉन DO। हो गया प्रूफ, सिंपल ईजी, है ना। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। देखा आपने, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, किस तरह से प्रूव हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती, तो उसको बार बार रिपीट करके देखिए। पूरा जो वीडियो है आप बार बार रिपीट करके कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम का जो पेपर है बहुत इजी आने वाला है, डोंट वरी, है ना। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैं क्वेश्चंस के पेपर के डाउनलोड करने की लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर, जो हमारा चैनल का कम्युनिटी पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दे दूँगा, है ना। तो यहाँ आप देखते रहना। वैसे मैंने पहले भी यहाँ पर देखो दे चुका हूँ मैं, देखो यहाँ लिंक दे चुका हूँ मैंने, यहाँ पर भी देखो, ये यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिंक दिया है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करने का मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर ये हमारे जो 5 पेपर्स हैं, 5 पेपर्स मतलब 5 पेपर्स में से पहला पेपर का जो हॉट्स क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।